सो अभी तक हमने देखा कि जब एन को फे अपने नेबर में मिली थी तो तब उसने झूठ बोल दिया था कि एक्चुअली मैं यहाँ रहती नहीं हूँ बल्कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ। मगर प्रेजेंट में एन ने सभी को बताया कि उस एरिया में कोई भी बच्चा नहीं है, यानी कि सिर्फ बूढ़े लोग रहते हैं। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हम सभी से कुछ छुपा रही हो एंड जो तुम्हारा रूम है वो सब सिर्फ एक सेटअप है, यानी कि तुम सच में रिच नहीं बल्कि सिर्फ रिच बनने की एक्टिंग करती हो। तो तब पहले तो फे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई क्योंकि ये सब कुछ सच ही तो है, लेकिन फिर बातों को घुमाकर बताने लगी कि एक्चुअली हाँ, मैंने झूठ कहा था कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, जबकि मैं बच्चों को नहीं बल्कि ओल्ड लोगों को पढ़ाती हूँ जो कि नहीं चाहते कि किसी को भी इस बारे में पता चले कि वो इस उम्र में पढ़ रहे हैं। रही बात रूम की, तो हाँ, मैं किसी एक्सपेंसिव बिल्डिंग में नहीं रहती बल्कि वही रहती हूँ जहाँ तुमने आज सुबह मुझे देखा। एक्चुअली मेरी अपने पेरेंट्स से लड़ाई हो चुकी है, इसलिए मैंने अकेला रहने स्टार्ट कर दिया है एंड इस चीज़ को मेरे पड़ोसी पसंद करते हैं एंड इंस्पायर होते हैं कि मैं अकेले कैसे सब चीज़ें हैंडल कर रही हूँ। यानी अच्छे से स्टडी करती हूँ, अपने रूम को अच्छा बनाकर रखती हूँ, लाइव स्ट्रीम करती हूँ जिससे मेरी कमाई भी हो जाती है एंड मैं अपने सारे खर्च उठा पाती हूँ। शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी चीज़ों को सेट करने में, लेकिन अब मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लेती हूँ एंड मेरा पूरा नेबर मुझसे इसी चीज़ को लेकर इंस्पायर है एंड मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करता है। तो तब प्रीमा, मिमी, पॉल तो फैसे इम्प्रेस होने लग जाती हैं कि वाह, तुम कितनी ज़्यादा ब्रेव, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग हो। लेकिन एन पूछने लगी कि पर तुम्हें दिखावे की क्या ज़रूरत, जो तुमने महंगी महंगी चीज़ों को अपने रूम में रखा हुआ है। तो तब फै ने बताया कि लोग अच्छा देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने वो सब रखा हुआ है एंड सारी चीज़ों को मैंने खुद से बाय नहीं किया, यानी 50% सामान मुझे मेरे फैंस ने गिफ्ट किया है। तो तब ये बात सुन एन चुप हो गई, यानी एक तरह से फै ने अपने झूठ को इतने अच्छे तरीके से बताया कि प्रीमा, मिमी और पॉल ये तीनों हमेशा की तरह फे पर बिलीव ले आए। वेल, ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रीमा को विन की कॉल आई, जिससे मिलने वो जब जैसी आती है तो तब वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। प्रीमा पूछने लगी कि तुम क्या सच में फे के साथ पेयर कर रहे हो। तो तब वो बताता है कि हाँ, क्योंकि तुम ही तो ऐसा चाहती थी कि मैं उससे दोस्ती करूँ। तो तब प्रीमा कहने लगी कि पर मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, यानी कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तभी तुम उससे दोस्ती करना। विन कहने लग जाता है कि वैसे सॉरी, क्योंकि जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूँ तब से मैंने तुम्हें सिर्फ हर्ट ही किया है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर एक फ्लैशबैक याद करने लगा कि जब कल रात पुलिस स्टेशन के बाद वो सैंड के साथ वापस बिल्डिंग में आया था, तो तब उसे फर्स्ट टाइम सैंड ने अपने रूम पर इनवाइट किया था, जहाँ आकर विन काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया क्योंकि उसको अभी तक ये बात पता नहीं थी कि सैंड भी प्रीमा की तरह एक परफ्यूमर बनना चाहता है। इसलिए कहने लगा कि क्या सच में तुम्हारा भी ड्रीम एक परफ्यूमर बनने का है। तो तब सैंड ने बताया कि हाँ, एंड तभी तो प्रीमा भी मेरी अच्छी दोस्त बन गई क्योंकि उसका बिग इंटरेस्ट जो था मेरे पास। विन वहाँ बैठ गया और सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान से सोचने समझने के बाद कहने लगा कि शायद तुम ही प्रीमा के लिए बेस्ट पर्सन हो, इसलिए उसका हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। तो ये सुन सैंड चुप बैठा रह जाता है और फिर प्रेजेंट में विन ने प्रीमा से भी यही सब बातें कहनी शुरू कर दी कि सैंड एक बहुत ही अच्छा लड़का है। पहले मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी जब लोग तुम्हें और सैंड को जोड़ते थे, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि सेल्फिश बनकर तुमको फोर्स करना चाहिए कि तुम मेरी साइड आओ। प्रीमा बस चुपचाप इन सभी बातों को सुनती गई कि तभी विन बोला कि लेकिन क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, क्योंकि मैं बस तुमको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो ये सुन प्रीमा यस कर देती है कि ठीक है, हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वेल, अब दिखाया गया कि प्रीमा जब जैसी अपनी फ्रेंड्स के साथ वापस घर जा रही थी तो तब कोई उसे फ्लावर्स दे के गया, जिसमें एक चिट है जो कि सैंड की साइड से है एंड इसमें लिखा हुआ था कि आज सैंड प्रीमा को अपने साथ डेट पर लेके जाएगा। तो ये रेड कर मिमी एंड फे प्रीमा के लिए खुश होने लग जाती हैं कि वाओ, क्या सच में आज सैंड तुम्हें अपने साथ डेट पर लेकर जाएगा। और फिर जब जैसे ये सभी एंट्रेंस के पास आए तो तब यहाँ सैंड पहले से ही खड़ा हुआ प्रीमा का वेट कर रहा था। फे कहने लगी कि ज़रा देखो तो सैंड सभी के सामने तुमको लेने आया है, इसका मतलब वो तुम्हें सभी के सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और फिर जब जैसी प्रीमा सैंड के पास आकर उसके साथ जाने लगी तो तब बाकी सभी लोग इन दोनों का हैशटैग बनाकर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि वाह, क्या सच में ये दोनों एक दूसरे को डेट करने वाले हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ हुई। तो वहीं फे भी अपनी फेक आईडी से इन दोनों के लिए कमेंट्स कर रही थी।
लेकिन उसके सभी कमेंट्स बैड कमेंट्स थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेंट और प्रीमा दोनों साथ में पहले ग्रोसरी शॉपिंग पर आए, जहां सेंट तो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो सच में प्रीमा को पसंद जो करता है, इसलिए प्रीमा की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। लेकिन प्रीमा सेंट से ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन मन ही मन वो भी थोड़ा बहुत खुश थी। फिर जब ये दोनों वापस बिल्डिंग में आए एंड परफ्यूम बनाने लगे, तो तब यहाँ भी इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, यानी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। फिर जब बाद में प्रीमा सेंट से पूछती है कि वैसे तुम्हें मुझ में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो तब सेंट बोला कि तुम्हारा फेस, यानी कि मुझे तुम्हारा फेस सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रीमा ने बताया लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि ये रियल नहीं है। तो तब सेंट कहता है कि तो फिर क्या हुआ, लेकिन मुझे ये तब भी पसंद है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रीमा फिर से विन की ही बातें करने लगी कि आज विन ने कैसे कैसे मुझसे ये सब कहा कि मुझे तुम्हारे साथ हो जाना चाहिए, इसलिए अब मुझको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक बुरा इंसान है, जबकि बुरा वो नहीं बल्कि मैं हूँ। यानी मैंने ही तो जानबूझकर विन को खुद से दूर किया है। और फिर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगी। तो तब सेंट पहले तो प्रीमा को चुप कराता है और फिर बताता है कि ना ही विन बुरा है और ना ही तुम बुरी हो, बल्कि बस मैं तुम दोनों के बीच आ गया हूँ, जिस वजह से तुम दोनों की स्टोरी खराब हुई। यानी कि जिस दिन तुम मुझे बता रही थी कि तुम विन को पसंद करती हो लेकिन उसे डेट नहीं कर पा रही हो, तो तब मुझे तुमको चेयर अप करना चाहिए था, लेकिन मैं इतना बड़ा सेल्फिश हूँ कि मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी एंड तुम्हें कंफ्यूज कर डाला, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और फिर समझाता है कि देखो जब मैं तुमको कॉलेज में लेने आया था तो तब वैसे तो सब ऐसे बनकर दिखा रहे थे जैसे कि हमारे लिए खुश हैं, लेकिन मन ही मन वो हमारे लिए बातें बना रहे थे। इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी कर लो, यानी विन से ना चाहते हुए भी कितना भी दूर क्यों ना हो जाओ, लेकिन लोग कभी जज करना बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब तुम्हारी सिचुएशन मेरे साथ और विन के साथ सेम ही है, लेकिन मुझे प्राउड है कि तुम तब भी स्ट्रांग रही, यानी तुमने लोगों की बातों को माइंड नहीं किया बल्कि एक स्ट्रांग गर्ल बनकर मेरे साथ चली गई थी। इसलिए ठीक सेम ऐसा ही तुम्हें विन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद करना होगा। मुझे खुशी मिली आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके, यानी कि भले ही हमारी छोटी सी डेट रही लेकिन मुझे ये हमेशा याद रहेगी। एंड मैं इस बात से भी खुश हूँ कि विन से पहले मैं तुमको डेट कर पाया, मगर अब एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें विन के पास जाने के लिए सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ विन ही तुम्हारा ट्रू लव है, जिसकी जगह मैं कभी नहीं ले सकता हूँ। तो ये सुन पहले तो प्रीमा हैरानी से सेंट को देखती है और फिर बोली कि तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, यानी मेरी दिल की बातें जो मैं खुद समझ नहीं पाई उन सभी को तुमने इतनी आसानी से कैसे समझ लिया। तो इस पर सेंट रिप्लाई देता है कि भले ही मैं कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें तो अपना नहीं बना पाया ना, पर कोई नहीं, अब हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। प्रीमा इमोशनल होने लग जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेंट के लिए बुरा फील कर रही थी, लेकिन सेंट समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी जब मैं कंपनी बनाऊंगा तुम उसमें मेरे साथ काम करोगी ना। तो ये सुन प्रीमा हंसी और बोली कि हाँ बिल्कुल। और फिर सेंट के काफ़ी ज़्यादा कहने पर फाइनली विन से मिलने चली जाती है, मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि विन का मोबाइल बंद आ रहा था, यानी ना ही वो अपने रूम में था ना ही बिल्डिंग के सामने वाली शॉप पर। इसलिए प्रीमा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई विन को ढूंढते ढूंढते कि तभी उसने मिस लिंडा से विन के बारे में पूछा, तो तब उन्होंने बताया कि विन मेरी कंपनी आया हुआ है। तो ये सुन प्रीमा भी तुरंत मिस लिंडा की कंपनी आ गई, जहां पहले तो उसने मिस लिंडा को थैंक्स किया और फिर डायरेक्ट उस रूम में आ जाती है जहां विन था। विन हैरान हुआ प्रीमा को देखकर कि तुम यहाँ कैसे, यानी आज तो तुम्हारी सेंट के साथ डेट थी ना। तो तब प्रीमा बोली कि मगर मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब विन ने बताया कि एक्चुअली मैं परफ्यूम बना रहा हूँ। तो तब प्रीमा भी विन की हेल्प कराने लगी परफ्यूम बनवाने में और पूछती है कि वैसे तुम ये परफ्यूम किसके लिए बना रहे हो, अपनी सिस्टर के लिए। तो तब विन कहता है कि नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि जब हम दोनों दोस्त बने थे तो तब तुमने भी मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट किया था, इसलिए मैं तुम्हें भी एक परफ्यूम गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ये सुन प्रीमा और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, इसलिए कहती है कि अगर तुम ये मेरे लिए बना रहे हो तो प्लीज़ रोक दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ्रेंड बन के नहीं रहना है। तो तब विन भी शॉक रह गया कि इस बात का क्या मतलब, यानी कि अब मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकूं, आखिर तुम क्यों मुझे इतना ज़्यादा हेट करती हो। तो तब प्रेमा कहती है कि मैं तुम्हें हेट नहीं करती बल्कि कुछ और बनाना चाहती हूँ,
लेकिन विन को तो प्रीमा की बातें समझ आ ही नहीं रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हुआ एंड आर्ग्यूमेंट करने लगा। लेकिन जब जैसी प्रीमा बोली कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनना बल्कि गर्लफ्रेंड बनना है, तो ये सुन वो काफी बुरी तरह शॉक रह गया और पूछने लगा कि मतलब। तो अब यहाँ फाइनली प्रीमा भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है कि वो भी विन को कितना ज़्यादा लाइक करती है, वो भी अब से नहीं बल्कि काफ़ी टाइम पहले से। मगर कुछ रीजंस की वजह से वो विन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वो रेडी है विन के खातिर पूरी दुनिया से लड़ने के लिए एंड साथ ही माफ़ी भी मांगने लगी, क्योंकि अभी तक उसकी वजह से विन इतना ज़्यादा हर्ट जो होता रहा। तो तब विन, जो कि ये सब सुनने के बाद खुश है, इसलिए बोला कि अगर मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो फिर क्या हम दोनों साथ में डेट पर जा सकते हैं। प्रीमा कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो ये सुन वो डायरेक्ट प्रीमा को हक कर लेता है। इसका मतलब अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि अब ये दोनों लव रिलेशनशिप में जो आ चुके हैं। लेकिन इस बात से अनजान फे, जो कि प्रीमा के अगेंस्ट आए हुए कमेंट्स को रीड करते हुए अपने घर जा रही थी, कि तभी उसे रास्ते में वो वाली कैट मिली जो कि उसे अपनी यूनिवर्सिटी में मिला करती थी। इसलिए पहले तो फे शॉक रह गई कि तुम यहाँ कैसे, मगर फिर बाद में वो कैट को अपने साथ अपने घर लेकर जाने लगी। लेकिन जब वो जा रही थी तो तब दिखाया गया कि कोई मिस्टीरियस पर्सन है जो कि फे को रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि उसका इरादा फे को तकलीफ देने का है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 16 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me